वो जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया, वो जी गया जो इश्क में जी से गुजर गया, ईसा को हो नवेद के बीमार मर गया। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था जहां से एग्जाम करने के लिए जो टफ सवाल बन सकते हैं, वो जो आए हुए सवाल हैं उनको अलग अलग पेपरों से छाट कर मैं आपके सामने लाया हूं। ये तरतीब बार जो पूछते हैं, आपके 80 ग्रेड में 3 से 4 सवाल ऐसे आने वाले हैं जो मुश्किल होने वाले हैं थोड़ा सा, और आसान भी बहुत होते हैं अगर आपको जनरल नॉलेज है तो। इसमें हम लोग बात कर लेते हैं और आज का पहला सवाल है, दर्जा झेल में सही जुमरे की निशानदेही करनी है। दरअसल यहां पर एक चीज आपको देखिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि इसमें जो है वो सभी के सभी जो दिए गए हैं, ये सारे जो हैं वो फानी बदायनी के लिखे हुए दीवान हैं। तो उम्मीद करता हूं सबका आंसर सही होना चाहिए। फटाफट जवाब दीजिए। देखिए, फानी बदायनी के लवो लहजे की अगर बात की जाए तो वो आपको उनके जो लवो लहजा है वो मीर की बाज़ियाफ्त है, इसीलिए मीर के वहां भी दर्द भरी शायरी है। और जो फानी हैं वो भी यासियत के इमाम इसी वजह से कहे जाते हैं क्योंकि यास की चीज़ें उनके वहाँ भी हैं। और यासियत जो खूबी अगर किसी दबिस्तान की पूछी जाए तो वो दिल्ली की है। ये मोटी मोटी बातें आपको लगभग याद रहनी चाहिए। देखिए, जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा वो उसका आंसर सही होना चाहिए बी। जिसने भी दिया है, सबसे पहले नंबर 1 पे रहेगा दीवाने फ़ानी, उसके बाद में वाक़ियात फ़ानी, इरफानियात फ़ानी या फिर वजदानियात फ़ानी। तो इसको ऐसे भी याद किया जा सकता है कि दीवान, वाक़ियात, इरफान, वजद, ऐसे करके टॉपिक एक एक जुमला लेकर के एक नाम टाइप का आपको याद कर लेना चाहिए। ऐसे ट्रिक बहुत आसानी रहती है तरतीब याद करने में कि दीवान वाक़ियात, इरफान, वजद, बस इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। लेकिन सन इसके पूछ लेता है। अगर आपसे बाई चांस दीवाने फ़ानी का सन पूछा जाए तो दीवाने फ़ानी आपको याद रखना है, ये आया था 1921 में। दीवाने फ़ानी कब आया? तो 21 में। ये बात 1921 में आया, 19 तो याद ही रहेगा। वाक़ियात फ़ानी अगर पूछा जाए तो ये आया है 1926 में। वाक़ियात फ़ानी कब आया है? तो 1926 में। इसके बाद में इरफानियात फ़ानी अगर आपसे पूछा जाता है तो वो आया है 1939 में। आपको 39 याद रखना, 1939। और आखिरी जो इनका मजमुआ आया है दीवान के तौर पर, वजदानियात फ़ानी, वो आया है 1940 में। ये आपको याद रखना। देखिए, दीवाने फ़ानी को एक चीज़ पूछ सकते हैं कि कभी कभी पिछली बार इन्होंने, जैसे यूजीसी नेट है या और भी एग्जाम है, पहला तो आपसे पूछ सकते हैं कुछ भी। पहला जैसे इनका दीवाने फ़ानी है, पहला है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं किस सन में आया, ये भी पूछ सकते हैं ये कहाँ से शाया हुआ। तो कम से कम पहले का आपको याद रखना। ये बदायूं नकीब प्रेस जो बदायूं की है, वहीं से दीवाने फ़ानी पहली बार शाया हुआ था। ये मोटी सी बात है जो आपको याद रखना चाहिए। बाकी जैसे दूसरा इनका है, जैसे वाक़ियात फ़ानी, वो आगरा से शाया हो गया था। इसके बाद में इरफान जो है फ़ानियात फ़ानी है वो दिल्ली से शाया हो गया है। और आखिरी इनका जो है वजदियात फ़ानी, वो जो है शाया हुआ है हैदराबाद से। आई थिंक इतनी चीज़ें मेरी तरफ से जो आपको बताई गई ठीक होंगी। आगे देखिए, इनकी 2 तसानीफ़ें और आपको याद रखना चाहिए। फ़ानी इंपॉर्टेंट है। एक आपको याद रखना चाहिए अरमगान फ़ानी। अरमगान फ़ानी क्या है? तो इनकी जो गज़लें थी वो अंग्रेज़ी में तर्जुमा की गई हैं, उसी का दीवान है। तो अरमगान फ़ानी ऐसी तसनीफ़ है जिसमें अंग्रेज़ी में तर्जुमा करी हुई किताबें, गज़लें शामिल हैं फ़ानी की। तो ये एक चीज़ तो ये आपको हर हाल में याद रखना है। दूसरे, इनकी बयाज़ फ़ानी के नाम से भी एक तसनीफ़ आई और उसमें इन्होंने पसंदीदा जो फ़ारसी अशार थे उनको शामिल किया है, वो इसलिए इनकी फेमस है। तो इतनी बातें हमको याद रहनी चाहिए। और हैदराबाद में जो है वो इनका इंतकाल हुआ था। और इनके बारे में जैसे दस्तूर इस्लाह जो है वो फ़ानी बदायनी की एक ये तहरीर करदा जो सिमयाब अकबराबादी थे उनसे मुतालिक तसानीफ थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं बस इतनी खास हैं। अब पैदाइश कहाँ हुई, फलाना ढिमकाना, ये मामूली सी चीज़ें होती हैं जो आपको पहले से ऑलरेडी आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ अब सभी का आंसर सही हुआ होगा। अब आगे देखिए, सवाल है कि जिगर मुरादाबादी के शेरी मजमुओं की तादाद आपको बतानी है। शेरी मजमुआ इनके बताने हैं जिगर मुरादाबादी के। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होगा। फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसको कई बार पूछ चुके हैं, लगभग 4 से 5 बार तो इसको यूजीसी पूछ चुका है। बाकी जैसे टीजीटी इसको 1-2 बार पूछ चुका है, आरपीएससी इसको सवाल को कई एग्जाम पूछ चुका है। अब यहां पर आपको जो सही आंसर जिसने भी दिया होगा, सबसे पहले तो उसी पर बात करते हैं। देखिए, इसमें आंसर जो सही होगा वो दागे जिगर, शोला तूर और आतिशे गुल। यहां पर आपको याद रखना। देखिए, एक चीज यहां देखिए, यहां नीचे वाले में देखिए दागे जिगर दिया है, शोला तूर भी दिया है, लेकिन गुले नगमा दे दिया है। तो गुले नगमा की वजह से आतिशे गुल में बच्चा गड़बड़ होता है। तो गुले नगमा तो आपको मालूम है, वो लिखा हुआ 59 में जो आया है, क्या कहते हैं, फराक गोरखपुरी, उनका लिखा हुआ शेरी मजमुआ है।
यहाँ पर जो है इनका जिगर का जो जुमला आपने सही किया है वो सी आंसर आपका सही होने वाला है। अब इसमें भी आपको याद रखना है कि जो है दागे जिगर है, इसको आपको याद रखना है, ये 1922 में आया, ये आपको 22 याद रखना है। इसके 10 साल बाद 1932 में इनका दूसरा शोला तूर आया है, और आखिर में जो आतिश गुल है ये आपको याद रखना है, ये 58 में आया है। तो 1958 में इनको ये इनका मजमुआ आया है। इतनी चीजें आई थिंक आपको याद रहेंगी। इसके बाद एक चीज और याद रखिएगा कि इनके बारे में जो याद रखने की बात है, अब वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी, उसने इनको डीलेट की डिग्री दी थी, और इस बंदा को उर्दू के जो है पद्मश्री से खिताब से भी इनको नवाजा गया। उर्दू का पहला शायर, उर्दू जो चीज देखिए पहला या इकलौता जो भी होता है वो समझ लीजिए आयोग का दामाद की तरह उसकी खातिरदारी होती है। वो तो पूछना उनका तय हो जाता है, लगभग उसमें पूछना इसलिए तय हो जाता है कि वहां से सवाल और जवाब बनाना आसान होता है, तो इसलिए वो पूछ लेते हैं। तो पहली बार पद्म भूषण अगर किसी शायर को मिला है तो वो मिला है जिगर मुरादाबादी को। ये बात आपको हर हाल में याद रखनी चाहिए, इसलिए आपसे ये पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको याद रहे। एक बार इनके बारे में ये सवाल बन चुका है कि इनके मरने की खबर जो है, जिगर मुरादाबादी के मौत की खबर कितनी मर्तबा उड़ी। तो इनके जीते जी दो मर्तबा इनके मरने की खबर उड़ी थी। एक तो 1935 में खबर उड़ी और दूसरी मर्तबा 1958 में खबर उड़ी, और 1958 में ही इनका आखिरी शेरी मजमुआ आतिश गुल भी आया है। ये चीज 58 और 2 साल बाद तो इनका खैर इंतकाली हो गया। तो इतनी चीज आई थिंक आपको याद रहेंगी और हर हाल में इतने याद रखना चाहिए। अच्छा, एक चीज, इनके असगर गोंडवी इनके साड़ू थे, तो उनसे मुलाकात इनकी ये पूछी जा सकती है। वो 1919 में हुई थी। असगर की जिगर से जो मुलाकात हुई है वो 1929 में हुई थी। और दूसरी चीज 1919 में हुई थी, 1919 में मुलाकात असगर से हुई थी, और 1919 में ही पैदाइश किसकी हुई है आपको कमेंट करके बताना है। देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं अगर आपको अच्छे लगते तो वीडियो बगैर कहे लाइक करना चाहिए, नहीं अच्छे लगते तो आपको बगैर कहे डिसलाइक कर देना चाहिए। दूसरी बात, अच्छी तैयारी करने के लिए, प्रैक्टिस खूब अच्छी करने के लिए और नोट्स पढ़ने के लिए अपनी किताब स्क्रीन पे शाहीन दिख रही है, इसको मंगाइए। बहुत सस्ती बुक है, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, उस पर कॉन्टैक्ट करके मंगा लीजिए। एलटी ग्रेड, जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी के तीनों एग्जाम के लिए बहुत अहम किताब होने वाली है। बाकी इससे मुताल्लिक और इस तरीके की प्रैक्टिस हम आपको फ्री कराते रहेंगे, जीके जीएस भी कराते रहेंगे। आपका जो भी मशवरा है जरूर दीजिएगा। अब ये सवाल देखिए, और बहुत टफ सवाल है, मेरी नजर में तो टफ है, क्योंकि इस तरह का सवाल अब लगातार इनका ट्रेंड बन चुका है पूछने का। और ये जो है बच्चे की धैर्य की परीक्षा लेना चाहते हैं। दरअसल इसमें ली जाती है बच्चे के धैर्य की परीक्षा। तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। देखिए इसमें जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा वो सही आंसर आपका होने वाला है डी। जिस बच्चे ने दिया होगा डी आंसर, वो आंसर एकदम सही है। देखिए नश्तरे यास, देखिए एक बहुत आसान सवाल भी था ये। अगर आपको कुछ भी नहीं पता यास गाना चंगेजी के मजमुओं के बारे में, तो इतना तो पता होगा कि इनका पहला शेरी मजमुआ वो नश्तरे यास है। तो नश्तरे यास है, यहां पर एक आंसर जो है वो नश्तरे यास वाला सिर्फ अकेला यही था। बाकी देखिए जो भी हैं उनमें नश्तरे यास का जो है नाम कहीं दूसरी जगह पर दिया गया है। तो नश्तरे यास आपको याद रखना है। इसके बाद में आयाते बजदानी आपको याद रखना है, तराना आपको याद रखना है। नक्शे देखिए जो है नश्तरे यास, आयाते बजदानी, तराना, गंजीना, जो है कचकोल, चिराग सुखन, या फिर इसके बाद में जो है वो गालिब शिकन। इतनी चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ये सारी तसनीफें जो हैं वो यास गना चंगेजी की हैं। गालिब शिकन इनको कहा जाता था। एक बात जानकारी हम आपको बता दें कि गालिब शिकन जब इन्होंने अपने आप को लिखना कब शुरू करा, जब इन्होंने गालिब के खिलाफ एतराज किए और उसका जवाब जो रिजवी अदीब थे उन्होंने इनको दिया था पटना में खत लिख करके, इसीलिए और ये खिसियावट में और ज्यादा गालिब के खिलाफ बोलने लगे। बाकी गालिब की वजह से इनकी जो दुर्गति हुई वो तो खुदा ही जानता है। अच्छा, दूसरी चीज, अब इनके असगर इनके बारे में आप देख लीजिए। या सेगाना जो हैं उनके बारे में आपको मोटी मोटी चीजों में याद रखने वाली जो चीजें हैं उसमें जैसे शहर का जो है काजबा, ये शहर काजबा जो है वो भी लिखी हुई तसनीफ या सेगाना चंगेजी की है। और इस किताब का पूरा नाम अगर आपसे बाई चांस पूछ ले जाए तो शोहरत काजबुल मारूफ है। इसको जो है खुराफात अजीज के नाम से भी जाना जाता है। तो खुराफात अजीज आपसे पूछा जा चुका है किसकी तसनीफ है, तो वो या सेगाना चंगेजी की है। और इसका पूरा जो है इसका जो नाम जो शॉर्ट में लिया जाता है वो शहरत काजबा कहा जाता है।
और बाकी जो है इसको खुराफात अजीज जो है वो इनकी तसनीफ है, इतनी मोटी मोटी है। लाहौर में यह याद रखना चाहिए कि या सैगाना चंगेजी जो हैं 1926 में असगर और जिगर के साथ लाहौर गए थे। दरअसल इन तीनों ने चश्मे का व्यापार लाहौर में किया था और फिर इन्हीं से मुलाकात, या सैगाना चंगेजी की मुलाकात वहाँ इकबाल से हुई थी और इकबाल इनकी जो जुबानदानी थी उसके बड़े कायल थे। ये सवाल पूछा है काहे के कायल थे, तो जुबानदानी के कायल थे। गालिब का चचा अपने आप को कहते थे और गालिब से भी बदतर इन्होंने शायरी जो है वो अकबर इलाहाबादी की बताई है। इतनी चीजें आई थिंक आपको याद रहेंगी, उम्मीद करता हूं सभी को याद रहेंगी। पैदाइश इसकी तो है आपको मालूम ही होगी। इंतकाल इनका 1956 में हुआ था। पैदाइश कोई बात नहीं है, पैदाइश अगर याद है तो, लेकिन इंतकाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार पूछ चुके हैं इसलिए मैं आपके सामने बता रहा हूं। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, अगला सवाल आपको यहां से देखना है फराग गोरखपुरी। तो फराग गोरखपुरी के बारे में देखिए फराग गोरखपुरी के शेरी मजमूए आपसे लगातार पूछे जा रहे हैं। अभी यूजीसी नेट 2025 का जो हुआ था एग्जाम, अभी 2024 दिसंबर में हुआ था, उसमें भी ये पूछा गया था सवाल। उफ, तो उम्मीद करता हूं इसमें सभी का आंसर सही होना चाहिए। क्या होना चाहिए इसमें सवाल, फटाफट जवाब देने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर एकदम राइट होना चाहिए। तो जिस बच्चे ने जवाब दिया होगा फर्स्ट, उसका आंसर एकदम राइट है। देखिए यहां से आपको याद रखना है, सबसे पहले तोहफा खुशतर। अब यहां पर भी एक आसान तरीका भी था कि कम से कम आपको फिराक का कुछ भी नहीं मालूम है तो पहला तो मजमा मालूम ही है। तोहफा खुशतर है जो 1922 में आया, तोहफा खुशतर है जो 1922 में आया। ये चीज आपको याद रहेगी, उम्मीद करता हूं। देखिए 1922 में इनका भी आया है, 1922 में अभी मैंने पीछे भी बताया है जिगर मुरादाबादी का भी जो है वो दागे जिगर 1922 में ही आया है। तो दोनों के आपको याद रखना है, दागे जिगर और ये भी दोनों। लेकिन या सैगाना चंगेजी वाला आपको याद रखना चाहिए था। या सैगाना चंगेजी का जो आया था मजमुआ नस्तरे यास, तो उसका सन आपको हर हाल में याद नहीं, वो 1920 में आ गया था शायद। अब यहां देखिए तोहफा खुशतर, शोला साज, रूह कायनात, मशाल और रूप। फिर उसके बाद में रमजो किनायत, शबिस्तान और गुले नगमा। ये इतने आपको याद रहना चाहिए। देखिए हैं तो बहुत इनके तसानीफ हैं और इनको याद करने का ये एक तरीका है कि इनको कलमा की तरह रोज का रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। आप एक ही जगह पे सभी के नोट कर लीजिए और उसके बाद में तरीका यही है कि इनको एक बार कलमा की तरह पढ़ना चाहिए, बार बार उंगली पर 5-5 का टुकड़ों का पेयर बना लीजिए कि जैसे तोहफाए खुशतर, शोलाए साज, रूह कायनात, मशाल और रूप। इतने 5 आपको याद रखना चाहिए। उसके बाद में आपको याद रखना चाहिए जो है रमजो किनायत, शबिस्तान, गुले नगमा आपको याद रखना चाहिए। ये गुले नगमा इनका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में गुले नगमा के बाद में हजार दास्तान आपको याद रखना चाहिए। हजार दास्तान, गजलिस्तान, शेरिस्तान, ये 3 तान आपको याद रखना चाहिए, गजलिस्तान, शेरिस्तान। उसके बाद में धरती की करवटें, फिर इसके बाद में है गुलबांग, पिछली रात और नगमाए नुमा, चरागा। ये इनके तमाम तसानीफें हैं। फिर तो एक लंबी लिस्ट है। शुरू के अगर 5 भी याद हैं कम से कम जो स्क्रीन पर आपके दिख रहे हैं, तब भी मेरे ख्याल से इतना काफी है। दूसरी बात, 2 बातें आपको याद रखना है। देखिए इनका लगातार आपको मालूम है, इनको ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, वो सभी को मालूम है, नहीं पूछेगा। आपको जो याद करना है अब, वो गुले नगमा पर इनको साहित्य अकादमी अवार्ड 1962 में दिया गया था और ये आपसे पूछेगा क्योंकि साहित्य अकादमी अवार्ड जो है वो पूछता है खासतौर से यूपी के एग्जाम के लिए। तो उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको मालूम रहेंगी। दूसरी बात, बाकी जैसे बहुत हल्की फुल्की चीजें हैं, ये पैदा कहाँ हुए, कब रहे, इनके बाप का नाम क्या है, इनकी खुसूसियत क्या है, हिंदुस्तानी दोमाला ये नस्ल पाई जाती है, ये सारी चीजें हैं, लगभग पता हैं। तो इन पर बहुत ज्यादा हम डिस्कस ना करके जो खास बातें हैं उन पर डिस्कस करते हैं। देखिए एक चीज और इनके कलाम की खुसूसियत में जो शामिल है, तो इनकी गजल की जो शायरी की बड़ी खुसूसियत है वो रोमानी नीम ख्वाबी है। तो रोमानी नीम ख्वाबी किसकी है, वो आपको इस जहन में बैठी रहनी चाहिए। अब इसके बाद में अगला सवाल देखिए, यहां से सवाल है जिगर मुरादाबादी पर, नहीं सॉरी जोश मलियावादी। जोश मलियावादी के शेरी मजमुओं की तादाद आपको बतानी है, तरतीब बतानी है। तो जोश मलियावादी भी देखिए, जोश हैं और फिराक हैं, दोनों एक साथ पैदा हुए, दोनों एक साथ इंतकाल कर गए। ये इसलिए आपको याद रखना चाहिए। दोनों को जब भी पूछते हैं तो ये एक ही साथ में ही लगभग पूछ लेते हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही हुआ होगा। तो इसमें जिस बच्चे ने आंसर दिया होगा बी, उसका आंसर एकदम सही है। आंसर आपका सही होना चाहिए। रूह अदब, शायर की रातें, जुनून व हिकमत, नक्शो निगार, शोलाए शबनम, फिक्रो निशात, हर्फ हिकायत। इनको इसी तरीके से आपको याद रहे, जैसे रूह अदब, शायर की रातें, जुनून व हिकमत, नक्शो निगार, शोलाए शबनम, फिक्रो निशात, ये दोनों एक साथ में आए हैं। साथ ही साथ में आपको याद रखना है रूह कायनात। इतनी चीजें आपको याद रहेंगी। टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, अब सही करते हैं।
तो इसमें जो आंसर आपका सही हुआ होगा उसी पे आगे बात करते हैं। देखिए यहां से आपको सही रखना है। आंसर आपका जो सही होगा, क्या गड़बड़ कर रहा है भाई, ओफो, हाँ ये आंसर आपको देखना है रूहे अदब। अब ये आपको मालूम चला, देखिए रूहे अदब सबसे पहली बात आपको याद रखना, इनका पहला शेरी मजमुआ है, ये भी 20 में आया। तो ये इतनी चीजें आपको याद रखनी है। 20 में रूहे अदब आया है, नश्तर यास 20 में आया है, वो उसका यगाना का है, और ये इसका जो है जोश मलियाबादी का है। और 22 में किसका आया है, जिगर मुरादाबादी का 22 में आया है, और फिराक गोरखपुरी का 22 में आया है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई। तो यहां से आप अगर देखेंगे इतनी तो तरतीब ठीक है। अब इसके बाद में जो आपको याद रखने की बात है, ये तरतीब आपको ठीक है। हरफो हिकायत, हरफो हिकायत के बाद में अगर बाई चांस पूछा जाता है तो वो आपको याद रखना है आयात नगमात है, इसके बाद में अशो फर्स है, रामसो रंग है, या फिर संबुलो सलासुल है, सेफो सबू है, सरुदो खरोश है, समूमो सबूद है, अलहमो इफ्कार है। ये सब चीजें आपको लगभग अगर याद रहती हैं तो ठीक है, इतना अगर जहन में रहता है। बट जितना स्क्रीन पर आपको दिख रहा है अगर इतना भी रहता है तो कोई बात नहीं। एक इनकी नज़म है किसान, आपको मालूम होना चाहिए। इनका मजमुआ है शोला शबनम, उसी में शामिल है, मसनबी की हैयत में है, और उसमें सबसे पहला जो है वो शेर एक बार पूछ चुका है, तो आपको याद रखना चाहिए। उसका आखिरी शेर कई बार पूछ चुका है, कहता है कि हाँ हाँ संभल, क्या है इसका शेर, हाँ संभल जा अब की हजार अहले दिल के आब हैं, सही है यही मिसरा है। हाँ संभल जा अब के जहरे, छोड़िए मुझे याद नहीं आ रहा शेर। बहरहाल ये शेर जो है फिलहाल किसान नज़म का शेर पूछ चुका है, तो आखिरी शेर आपको लगभग याद होना चाहिए। उम्मीद करता हूं याद भी रहेगा, और देख लीजिएगा उसको एक बार नोट कर लीजिएगा। मुझे जो याद आता है वो हम बता देते हैं। तो आप आगे देखिए जोश मलियाबादी के बारे में। देखिए फिराक का ख्याल इनके बारे में क्या था कि मौत पर इनकी जो है उर्दू नज़म के इनकलाबी दौर का खात्मा हो गया है। तो उर्दू नज़म में इनकलाबी दौर का खात्मा हो गया है, ये बात इनके लिए किसने कही थी, तो वो आपको याद रहना चाहिए, फिराक गोरखपुरी ने। और इनकी मौत की खबर सुनने के लिए मैं क्यों जिंदा रह गई, ये बात भी इन्होंने कही थी। ये चीज़ें भी आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद में अगला सवाल देखिए, सवाल है कि यहाँ पर है मजरू सुल्तानपुरी का शेरी मजमुआ गज़ल किस सन में शाया हुआ था। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। देखिए गज़ल और ये दूसरा है मशले जहाँ, दरअसल ये मशले जहाँ और गज़ल है, ये दोनों जो हैं तो ये एक ही नाम है। दरअसल गज़ल का ही दूसरा रूप है, गज़ल का ही दूसरा नाम इस नाम से शाया हुआ। अब इसमें देखिए 1953 आपको याद रखना है, इसी में जो गज़ल है वो शाया हुआ है। फटाफट उम्मीद आंसर सभी देते रहिए। अब इसमें एक चीज़ और याद रखिएगा, 1992 बहुत इंपॉर्टेंट है, 1992, और कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए कम से कम इतना तो याद ही रहना चाहिए। इसमें क्या हुआ, तो इकबाल सम्मान जो है वो 1952 में मिला था इनको। 45 अगर देखिएगा 1945 में क्या हुआ है, तो जो पहली फिल्म जो है वो शाहजहां मूवी थी एक 1945 में आई, उसके लिए जो है गाने लिखने का काम जिगर मुरादाबादी ने किया था। और एक सन आपको और याद रख लेना चाहिए 1938, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ चुका है, क्योंकि लखनऊ में जो है वो इन्होंने तिब यूनानी की डिग्री जो है 1938 में हासिल की थी। बाकी और ऐसी कोई खास चीजें नहीं है, या इनको जैसे मजरू को तरक्की पसंद गजल का नकीब कहा जाता है, बाई चांस ये छोटी मोटी चीजें हैं जो आपको याद होती हैं, इसलिए मैं नहीं गए। अच्छा 3 साल तक जो है वो रशीद अहमद सिद्दीकी के घर पे ये रहे थे साहब। आगे देखिए अगला सवाल है कलीम आजिज के बारे में। देखिए तो कलीम आजिज का इसमें आपको बताना है कि कौन सा जुमला सही होने वाला है कलीम आजिज के बारे में। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे ने दिया होगा आंसर डी, वो आंसर एकदम सही होना चाहिए। देखिए डी आंसर एकदम आपका सही होगा। क्या आंसर सही होना चाहिए, ये आंसर आपका डी ये वाला सही होगा। वो जो शायरी का सबब हुआ, ये आपको याद रखना है, जब वो जो शायरी का सबब हुआ जब फसलें बहारां आई थी, कूचा जाना जाना फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा। कुल मिलाकर के इनके 5 शेरी मजमूए हैं। हाथ छेड़ो गज़ल आजिज वो आखिरी है, हाथ छेड़ो गज़ल आजिज। तो यहां से देखिए कि ये इनका सबसे पहले देखिए वो जो शायरी का सबब हुआ, और ये इनका जो शेरी मजमुआ आया वो जो शायरी का सबब हुआ ये 1976 में आया है, पहला शेरी मजमुआ है। तो आपको कायदा में तो याद रहना चाहिए 1976 जो है, ये 1976 में ये आया है, यहां से आपको याद रखना है। दूसरी बात आपको याद रखना है जब फसलें बहारां आई थी,
जब फसलें बाहर आई थी 1990 में, है गजलों का ही है। और कूचे जाना जाना ये आपका तीसरा था, कूचे जाना जाना ये नज्मों का था। फिर ऐसा नजारा नहीं होगा, ये वाला जो अगर आपसे पूछा जाए तो ये गजलों और नज्मों का मिला हुआ है, मिश्रण हुआ है। तो नज्म अमूमन इनकी गजलों के ही मजमुए हैं। जुदा मेरे दीवानेपन से दीवाने का क्या होगा, मुझे क्यों लोग समझाते हैं, समझाने से क्या होगा, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो मुझसे हो रहा है काम वो परवाने से क्या होगा, मेरा कातिल उन्हें सब कहते हैं और ठीक कहते हैं, कसम 100 बार वो खाएं कसम खाने से क्या होगा। ये गजल के जितने भी शेर हमने पढ़े ये कलीम आजिज के हैं, बस मुझे याद आ जाते हैं तो मैंने कह दिया। बहरहाल इन्होंने नज्म का जो मजमुआ लिखा है, इनके जो 5 मजमुए हैं कौन कौन से हैं, तो ये 4 तो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, और 5वां जो इनका है वो हाँ छेड़ो गजल आजिज 2014 में ये आया था। 2015 में इनका इंतकाल हुआ, 2014 में ये आया था। हजारीबाग में 15 में इनका इंतकाल हुआ है। तो पहला वाला वो जो शायरी का सबब हुआ 1976 में है, और आखिरी वाला आपको बताएं 2014 में है, छेड़ो गजल आजिज। अच्छा, रिपोर्टाज में अगर आपको याद रखना है तो मजलिस अदब इनका रिपोर्टाज भी 1960 में आया था, इंपॉर्टेंट है तो बता दें। खुतूत का मजमुआ कई बार पहुंच चुका है, दीवाने दो पहलू ना दुखे, ये 2 खुतूत के मजमुए हैं जो इनके पूछे जाते हैं, और 2 ही खुद नबिश्त भी इनकी हैं, जहां खुशबू ही खुशबू थी अभी सुन लो मुझसे। ये 2 इनके जो हैं वो मजमुए हैं, ये चीज आपको याद रहना चाहिए। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। बस यहीं तक बात करते हैं, थोड़ा सा टाइम गड़बड़ हुआ, और आपका कोई मशवरा है तो जरूर दे सकते हैं। स्क्रीन पे अपनी बुक दिख रही है, इसका रिव्यू देख लीजिए, आपका दिल करे तो मंगा लीजिए। मेरी तरफ से मशवरा यही है कि आपको मंगाकर मुताला जरूर करना चाहिए। बहुत बच्चों ने मंगाई है, इसमें सीट 120 हैं, और इसमें मतलब उन सीटों से दूगने चौगने तो अपने बच्चे ही होंगे, बट फिलहाल जो है जिनकी किस्मत में होगा वो ले जाएंगे। लेकिन मेरा अपना नजरिया है कि आपकी किसी तरह से कमजोरी ना रहे, और जितने प्रैक्टिस मैंने कराई है खूब कीजिए। कोई मशवरा है दीजिए, वीडियो अच्छी लगती लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छी लगती डिसलाइक कर दीजिए, जैसा भी आपको अच्छा लगता है वो कीजिए।